किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का अपमान सरकार की तरफ से आएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि एक फिल्म की कहानी राजनीति के गलियारों में तूफान ला सकती है? वो भी ऐसी फिल्म जो भारत के सबसे विवादास्पद दौर इमरजेंसी पर बनी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की। इस फिल्म ने अभी से ही राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसे देखकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को नाराजगी हो सकती है। भारत के इतिहास का वो काला दौर जब इमरजेंसी लगाई गई थी, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी घोषित की थी। इस दौरान प्रेस की आजादी छीन ली गई, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और आम जनता के अधिकारों को कुचल दिया गया। कंगना रनौत ने इस संवेदनशील दौर को पर्दे पर उतारने का जिम्मा उठाया है, मगर सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या दिखाया गया है जो वर्तमान सरकार को नाराज कर सकता है। कंगना रनौत बॉलीवुड की क्वीन तो हैं ही, लेकिन उनकी पहचान एक बेबाक अभिनेत्री के तौर पर भी है। वो बिना डरे अपनी बात कहती हैं। फिल्म इमरजेंसी में भी उन्होंने सत्ता के खिलाफ बोलने का साहस दिखाया है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो इशारों इशारों में वर्तमान सरकार की नीतियों पर भी कटाक्ष करते हैं। इसमें मीडिया पर नियंत्रण, विरोधियों की आवाज दबाना और सत्ता का दुरुपयोग जैसे मुद्दों को दिखाया गया है। क्या ये बातें वर्तमान सरकार को सीधे तौर पर चुभ सकती है? अब सवाल यह है कि मोदी और शाह को इस फिल्म से आखिर क्यों आपत्ति हो सकती है? दरअसल फिल्म इमरजेंसी में सत्ता के दुरुपयोग और लोकतंत्र पर हमला जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। ऐसे में मौजूदा सरकार पर तंज के रूप में इसे देखा जा सकता है, खासकर तब जब देश में मीडिया की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोधियों के दमन को लेकर चर्चाएं पहले से ही गर्म हैं। अगर फिल्म में इशारों इशारों में वर्तमान नेताओं पर निशाना साधा गया होगा तो जाहिर है कि ये बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। कंगना रनौत का अंदाज तो आप जानते ही हैं। अगर फिल्म पर विवाद होता है तो वो चुप रहने वालों में से नहीं है। उन्होंने पहले भी बड़े नेताओं और बॉलीवुड के दिग्गजों को आड़े हाथों लिया है। अगर मोदी शाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो ये तय है कि कंगना भी खुलकर जवाब देंगी। हो सकता है ये विवाद फिल्म को और ज्यादा चर्चा में ला दे। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ने अपने रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बटोरी थी। फिल्म का विषय और इसमें इंदिरा गांधी के किरदार की प्रस्तुति को लेकर विवाद पहले से ही गहराया हुआ था। जब यह फिल्म आखिरकार रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बंटी हुई थीं। कुछ ने इसे इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को मजबूत दिखाने वाली फिल्म कहा, तो कुछ ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया। फिल्म का मुख्य फोकस भारत की सबसे विवादास्पद राजनीतिक घटनाओं में से एक 1775 की इमरजेंसी पर है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगे इस आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। इस फिल्म में कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है और अनुपम खेर ने जयप्रकाश नारायण का। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया और इसके पीछे की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थीं। फिल्म की शुरुआत में इंदिरा गांधी के किरदार को एक मजबूत नेता के रूप में दिखाया गया है जो देश के लिए कठोर फैसले लेने से नहीं हिचकती। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू दर्शकों के सामने आते हैं। फिल्म में 1771 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश की आजादी को भी विस्तार से दिखाया गया है। इस युद्ध को लेकर फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपनी कुशल रणनीति और राजनीतिक दृढ़ता के बल पर पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई। फिल्म के एक दृश्य में इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बीच का टकराव भी दिखाया गया है। अनुपम खेर ने जयप्रकाश नारायण के किरदार को जीवंत कर दिया है। इस दृश्य को देखकर दर्शकों को आपातकाल के दौरान देश में फैले राजनीतिक असंतोष और जन आंदोलन की झलक मिलती है। सोशल मीडिया पर पत्रकार अजीत भारती ने इस फिल्म का रिव्यू करते हुए कहा कि इसे देखने के बाद इंदिरा गांधी के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि फिल्म ने इंदिरा गांधी को एक ऐसी नेता के रूप में प्रस्तुत किया है
जो संकट के समय में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोती। वहीं कुछ लोग इस फिल्म की आलोचना भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी को कमजोर और डरपोक नेता के रूप में दिखाया है। एक यूजर ने लिखा कि यह फिल्म इतिहास के साथ भद्दा मजाक है। उनके अनुसार इंदिरा गांधी जैसी साहसी महिला को इस तरह से पेश करना उचित नहीं है। फिल्म में 1975 के आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर लगी पाबंदियों, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी और नागरिक अधिकारों के हनन को भी दिखाया गया है। कंगना रनौत ने इन दृश्यों में इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व के कठोर पक्ष को उभारने की कोशिश की है। हालांकि फिल्म की यह प्रस्तुति दर्शकों को विभाजित कर रही है। कुछ इसे सच्चाई के करीब मान रहे हैं तो कुछ इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। फिल्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इस युद्ध के दृश्यों को बेहद प्रभावशाली तरीके से फिल्माया गया है। हालांकि कुछ दर्शकों का कहना है कि युद्ध के क्रम को और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता था। फिल्म को लेकर पंजाब में विरोध भी देखा जा रहा है। वहां के कुछ लोग इसे एक तरफा फिल्म मानते हैं। हमारी मांग ये है कि ये जो फिल्म है इमरजेंसी, इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं, हर बच्चा जानता है, जो सिख है वो सरबत के भले की बात करता है और इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म में इंदिरा गांधी के विरोधियों के विचारों को उचित जगह नहीं दी गई है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म को बनाने में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज को काफी समय तक रोका था और इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। कंगना ने यह भी कहा कि वह अब भविष्य में कोई राजनीतिक फिल्म नहीं बनाएंगी, क्योंकि उन्हें इस फिल्म के दौरान काफी संघर्ष करना पड़ा। फिल्म के रिलीज होने के बाद कई दर्शकों ने इसे संतुलित फिल्म बताया है। कहना है कि यह फिल्म न केवल इमरजेंसी की सच्चाई को सामने लाती है, बल्कि 1971 के ऐतिहासिक फैसलों को भी उजागर करती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म में इंदिरा गांधी के किरदार को जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित किया गया है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के किरदार को बेहद संजीदगी से निभाया है। उन्होंने लिखा कि यह फिल्म भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समझने का अच्छा जरिया है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि यह फिल्म इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और इसका उद्देश्य केवल इंदिरा गांधी की छवि को खराब करना है। इस फिल्म को लेकर जनता की राय चाहे जो भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि इमरजेंसी ने दर्शकों के बीच एक नई बहस को जन्म दिया है। फिल्म ने इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व और उनके द्वार की राजनीति को फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। तो दोस्तों, कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इतिहास के इस काले अध्याय को बड़े पर्दे पर उतारने का उनका यह प्रयास न केवल सिनेमा प्रेमियों बल्कि राजनीतिक विचारधाराओं को भी झकझोर रहा है। क्या यह फिल्म इंदिरा गांधी की छवि को मजबूत दिखाती है या इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करती है? यह बहस तो शायद लंबे समय तक चलती रहेगी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की फिल्में लोकतंत्र की सच्चाई से रूबरू कराती हैं या सिर्फ विवाद पैदा करने का जरिया है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।